Capital gains in special cases. The very first case that we are going to discuss is cost to previous owner, section 49 within bracket 1. Under this section, what happens is when an asset is transferred by way of gift, inheritance, or any other conditions which are mentioned in section 49 within bracket 1, then at the time of transfer of that capital asset, cost of acquisition will be considered as cost to the previous owner. मैं वापस बताता हूँ ये क्या हो रहा है यहाँ पे. ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे जो कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र कर रहा है, जो एसएससी कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र कर रहा है, वो एसएससी एसेट को एक्चुअली ख़रीदता नहीं है पैसे देके. एसएससी को वो एसेट सेक्शन 49 विद इन ब्रैकेट 1 के अंडर में बहुत सारे कंडीशंस लिखे हुए हैं, उसके मुताबिक ट्रांसफ़र होता है. और फिर वो बाद में जब उसे ट्रांसफ़र करता है, सेल करता है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे, वो प्रीवियस ओनर का कॉस्ट को कंसिडर करेंगे. मैं यहाँ पे कुछ सिचुएशन बता रहा हूँ जो सेक्शन 49 विद इन ब्रैकेट 1 में कहा गया है. सबसे पहला यहाँ पे है आपका गिफ्ट या फिर डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी पार्शली और फुल्ली इन केस ऑफ डिवीजन ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. ठीक है, डिसोल्यूशन के टाइम पे भी जो एसेट्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पार्टनर्स में. तो ये पार्टनर्स या फिर यहाँ पे जो गिफ्ट के या फिर विल के हिसाब से व्हेन a capital asset is received by the SSC or the SSC have received the capital asset by way of inheritance, succession. ठीक है, ऐसे सिचुएशन में जो SSC है उसने एसेट को खरीदा नहीं पैसे देके. जिसने खरीदा है वो एसेट को एसएससी को मुफ्त में ट्रांसफ़र कर दिया, या फिर सिचुएशन ऐसा हो गया कि जो कैपिटल एसेट है वो बिना किसी पैसे का ट्रांसफ़र हो गया करंट एसएससी के हाथों में. तो ऐसे सिचुएशन में जब हम लोग कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करते हैं एट द टाइम व्हेन द एसएससी हैव एक्चुअली सोल्ड दैट एसेट इन द मार्केट और टू सम अदर पर्सन, इन दैट केस हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है, जो एसएससी है उसके हाथों में तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं हुआ, बिकॉज दैट एसएससी डिड नॉट परचेज दैट कैपिटल एसेट बाय पेइंग एनी मनी. सो जिसने पैसे दिए हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसी का कॉस्ट को लिया जाएगा. मतलब जिसने इसके पहले प्रॉपर्टी को एक्चुअली पैसे देके खरीदा था, जितना पैसा देके उन्होंने खरीदा था उसी अमाउंट को यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के हिसाब से पकड़ा जाएगा. ऐसे सिचुएशन में देयर इज वन मोर थिंग दैट वी नीड टू नो इज हाउ डू वी कैलकुलेट पीरियड ऑफ होल्डिंग और हाउ डू वी consider whether the asset which is sold is a long term capital asset or a short term capital asset. We know that the short term or long term is decided by period of holding of the asset by the SSC. यहाँ पे क्या होता है कि पीरियड ऑफ होल्डिंग भी प्रीवियस ओनर का पीरियड ऑफ होल्डिंग को हम लोग कंसिडर करते हैं. अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग करंट ओनर का जिसने इस एसेट को ट्रांसफ़र किया उसके हाथ में ये लेस देन 36 मंथ्स है, विच इज़ डिसाइडिंग दैट द कैपिटल एसेट इज़ एक्चुअली शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट. लेकिन ये एसेट जो है जब खरीदा गया था वो हो सकता है 10 या 15 साल पहले खरीदा हुआ है. तो वो जिसने खरीदा था उसके हाथों में ये 10 या 15 साल वो एसेट था, उसके बाद उसने करंट एसएससी के हाथों में इसने ट्रांसफ़र किया. तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग प्रीवियस ओनर का जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है विच इज़ डिसाइडिंग दैट द कैपिटल एसेट इज़ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, उसे हम लोग कंसिडर करेंगे. लेट अस डिस्कस वन क्वेश्चन विच विल क्लैरिफाई एनी डाउट दैट वी हैव व्हाटसोएवर. एक्स परचेजेस, एक कॉन्सेप्ट कैप्सूल करते हैं. ठीक है, द कॉन्सेप्ट कैप्सूल इज लाइक दिस. एक्स परचेजेस अ कैपिटल एसेट इन नवंबर 2018 फॉर ₹40,000. ठीक है, ही ट्रांसफर्स दिस कैपिटल एसेट to Mr. Y by way of gift. ठीक है, on December 2018. Y dies on March 2019 and the asset is transferred by way of will to Mrs. Y. Mrs. Y finally decides that the property should be sold and she sold the property. She sold the property on June 2019 for ₹90,000.
सो ऐसे सिचुएशन में हाउ आर वी गोइंग टू कैलकुलेट कैपिटल गेन्स? मैं वैसे वापस से बताता हूँ क्या हो रहा है। मिस्टर एक्स ने 2018 के नवंबर में एक प्रॉपर्टी खरीदा। वो प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदा था 40,000 में। 40,000 में खरीदने के बाद इन द मंथ ऑफ दिसंबर मिस्टर एक्स ने वो प्रॉपर्टी मिस्टर वाई को गिफ्ट के तौर पे ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। और मिस्टर वाई का डेथ हो गया मार्च 2019 में, और डेथ के हिसाब से, उनके विल के हिसाब से पता चल रहा है कि जो प्रॉपर्टी मिस्टर वाई के हाथों में था दैट इज गोइंग टू गेट ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ मिसेस वाई बाय वे ऑफ विल। Mrs. Y have decided to sell the property. So on June 2019, she actually sold the property for 90,000 rupees. So in this situation, Mr. X जो है वो प्रॉपर्टी को खरीदे थे, ठीक है। मिस्टर वाई को वो गिफ्ट कर दिए और मिसेस वाई के नाम पे वो विल के हिसाब से चला गया। मिसेस वाई इज सेलिंग द प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे जो टैक्सेबिलिटी हम लोग देखेंगे, ये देखेंगे हम लोग इन दी हैंड्स ऑफ मिसेस वाई। सो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हियर विल बी ₹90,000 लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यहाँ पे जो होगा वो होगा मिस्टर एक्स का, क्योंकि मिसेस वाई को वो प्रॉपर्टी विल के हिसाब से मिस्टर वाई से मिला, और मिस्टर वाई ने भी वो प्रॉपर्टी खुद खरीदा नहीं था। मिस्टर वाई को भी वो प्रॉपर्टी गिफ्ट के तौर पे मिला था अपने फ्रेंड मिस्टर एक्स से। मिस्टर एक्स ने उसे एक्चुअली खरीदा था 40,000 रुपीज़ दे के। सो यहाँ पे मिसेस वाई जब अपना कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करेंगी तो उनके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर विच इज मिस्टर एक्स हु एक्चुअली बॉट द प्रॉपर्टी बाय पेइंग मनी, ठीक है। सो यहाँ पे 90 से 50 माइनस करेंगे, 90 से 40 माइनस करेंगे, 50,000 इज कमिंग एज लॉन्ग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, ठीक है। नाउ लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। मिस्टर एक्स परचेजेस गोल्ड, ठीक है, ऑन April 15, 2010 for ₹1 lakh. He transfers this gold by gift to his friend Y on January 20, 2017. Market value as on that date was 1,40,000. Y transfers gold for ₹4,90,000 on May 16, 2019. Find out capital gains in the hands of X and in the hands of Y. So यहाँ पे क्या हो रहा है, मिस्टर एक्स ने 2010 में गोल्ड खरीदा, और 2010 में जो वो गोल्ड खरीदे थे वो 2017 में जब गोल्ड का मार्केट वैल्यू 1,40,000 रुपया था वो ट्रांसफ़र कर दिए गिफ्ट के तौर पे मिस्टर वाई को, और मिस्टर वाई ने 2019 में उसे बेच दिया 4,90,000 में। सो यहाँ पे सबसे पहला बात है हमारे लिए कि what is the cost of acquisition in the hand of Mr. Y, या फिर हम लोग शुरू से आते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टैक्सेबिलिटी इन दी हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। सिंस मिस्टर एक्स इज नॉट सेलिंग द प्रॉपर्टी फॉर मनी और मिस्टर एक्स इज ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ गिफ्ट, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांसफर, ठीक है, एंड नथिंग इज टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। सो क्योंकि मिस्टर एक्स यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है, जो गोल्ड है, उसे गिफ्ट के तौर पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उनके हाथों में यहाँ पे कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा और उन्हें कुछ टैक्स पे करने का दरकार नहीं है। नाउ लेट अस कम इन दी हैंड्स ऑफ मिस्टर वाई। व्हाट मिस्टर वाई इज डूइंग, मिस्टर वाई हैव रिसीव्ड द गोल्ड ऑन 2017 एज गिफ्ट फ्रॉम मिस्टर एक्स, एंड इन 2019 मिस्टर वाई is transferring or selling that gold for 4,90,000. So for Mr. Y हम लोग कैलकुलेट करेंगे उनका टैक्स कितना टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कैपिटल गेन्स होता है। सो पहले हम लोग करेंगे यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर गोल्ड 4,90,000 लेस करेंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। नाउ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जब हम लोग यहाँ पे लेस करेंगे, हमको यहाँ पे एक चीज़ फाइंड आउट करना है, is the property long term or a short term? So when we are looking into the question, we are seeing that the property was gifted to Mr. Y in 2017, but the property was actually bought by Mr. X in April 2010. So period of holding यहाँ पे May 2010 से लेके April 2010 से लेके आपका 2019 तक
कैलकुलेट किया जाएगा मई 2019 तक, ठीक है। 16 मई में द प्रॉपर्टी इज द गोल्ड इज गेटिंग सोल्ड, सो इतने सालों तक देखा जाएगा, इट इज मोर देन 19 ईयर्स। सो सिंस 9 ईयर्स हो गया यहाँ पे, ठीक है, सॉरी 9 ईयर्स हो गया। तो सिंस गोल्ड का जो यहाँ पे पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो मोर देन 36 मंथ्स है, तो यहाँ पे हम लोग इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कंसिडर करेंगे। मोर ओवर यहाँ पे जो गोल्ड है उसे मिस्टर एक्स ने खरीदा था, मिस्टर एक्स ने खरीदा था 1 लाख रुपीज दे के। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जिसे हम लोग इंडेक्सेशन करेंगे, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जिसे हम लोग इंडेक्सेशन करेंगे, वो कॉस्ट भी हम लोग मिस्टर एक्स का जितना कॉस्ट था उसी को लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पे मिस्टर एक्स जो है वो गिफ्ट के तौर पे मिस्टर वाई को प्रॉपर्टी ट्रांसफर किए, मिस्टर वाई ने उसके बाद उसे सेल कर दिया। तो ये सेक्शन 49 विद इन ब्रैकेट 1 के अंडर के कंडीशन है, और यहाँ पे कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर इज कंसिडर्ड एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द करंट एसएससी। पीरियड ऑफ होल्डिंग इन दी हैंड्स ऑफ प्रीवियस ओनर इज कंसिडर्ड एज पीरियड ऑफ होल्डिंग इन दी हैंड्स ऑफ करंट ओनर और करंट एसएससी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी विल बी डिडक्टिंग लेस करना है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 1 लाख डिवाइडेड बाय 2010 का इंडेक्सेशन वैल्यू देखना है हमें। तो 2010 का इंडेक्सेशन वैल्यू इज 167 और 2019-20 का तो हमें पता है 289 है। सो 1 लाख डिवाइडेड बाय 167 मल्टीप्लाइड 289, वी आर गेटिंग 1,73,054 रुपीज़। सो 4,90,000 से जब 1,73,054 रुपीज़ हम लोग माइनस कर रहे हैं, वी आर गेटिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एज 3,16,946, ठीक है। सो 4,90,000 माइनस 1,73,054, वी आर गेटिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एज 3,16,946।